मुझे बहुत खुशी है कि सारे प्रेस के लोग यहाँ पर हैं और इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बच्चों को और हमारी टीम्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो ऐसे ही बाहा इवेंट है, ये वर्चुअल राउंड होने जा रहा है जो चितकारा यूनिवर्सिटी इसको होस्ट कर रही है और हम 2015 से इनके साथ अटैच्ड हैं और बहुत कुछ हमारे बच्चों को सीखने को मिला। जब बहुत टीम्स हमारे पास, ये वर्चुअल बाहा होने जा रहा है लेकिन फ़िज़िकल बाहा इसके बाद होता है और हमने बहुत बारी फ़िज़िकल बाहा को भी होस्ट किया है। उसमें हमें टेरेन बनाने पड़ते हैं, उसमें हमें डिफरेंट वर्टिकल्स पे बात करनी पड़ती है। तो जब हमारा बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करता है और इस टाइम भी आपने देखा होगा कि जब ऐसे ही बाहा के ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि चितकारा यूनिवर्सिटी की टीम, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की टीम, पंजाब पैक की टीम, UIT की टीम, वो सारे के सारे चंडीगढ़ और पंजाब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी स्टेट से भी आते हैं और इस टाइम पे 175 आई थिंक के करीब टीम्स हैं। तो इतना कुछ सीखने के लिए है क्योंकि जो फ्यूचर है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है, हाइड्रोजन वो यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आपको देख भी रहे हैं आप कि हमारी एक फ़िज़िकली गाड़ी एक यहाँ पे रखी गई है जो हमारे बच्चों ने बनाई है और उसमें उन्होंने किस तरह की इनोवेशन यूज़ की है। सो दिस इज़ अ टाइम टू इनोवेट एंड इनोवेट। बेनिफिट क्या होता है कि शायद आपको भी बताया होगा उन्होंने कि जब लास्ट राउंड होता है उसमें 2 दिन सारे HRs पूरी इंडस्ट्री से आते हैं। तो जो भी उनके HRs आते हैं वो इन सबको इंटरव्यूज़ करते हैं और देन एंड देयर वो उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं क्योंकि वो इस एक्टिविटी से उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज़ में भी चाहिए उनको। तो ये वेल ट्रेंड बच्चा है जिसको उनको जाके ट्रेनिंग नहीं देनी, उनको कोई इंटर्नशिप नहीं देनी, उनको कुछ नहीं देना, दे आर रेडी फॉर देयर जॉब्स। तो वो जब उस HR राउंड में आफ्टर दीज कॉम्पिटिशन्स आर डन तो वो उन लोगों का HR राउंड लेते हैं और बहुत लोगों को वहीं पे जॉब्स मिलती हैं। अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, बच्चों की कईयों की प्लेसमेंट पहले भी हुई होती है। अब ये उनके ऊपर है कि वो किस तरह की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं क्योंकि चितकारा में मैं ये नहीं कि मैं बहुत उससे कहती हूँ कि सबकी प्लेसमेंट होती है, पर जो बच्चे प्लेसेबल होते हैं उन सबकी प्लेसमेंट हो जाती है। अब ये बच्चों के ऊपर है कि उनको किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स में जाना है। लेकिन आई थिंक जो ये वाला प्लेटफॉर्म होता है ना, उसमें हमारा बच्चा कभी मना नहीं करता क्योंकि ये बहुत कमाल की इंडस्ट्रीज़ आती हैं जिसमें हार्डकोर ऐसा काम करना है जो वो इस गाड़ियों के थ्रू कर रहे हैं। मेरा नाम जगवीर सिंह है और मैं चितकारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मेरी टीम यहाँ पे अलकरामा टीम, जिन्होंने पिछले साल हमारा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया था जो कि हम ऐसे के इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि प्योरली हम अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्योरली इलेक्ट्रिकल और ऑटोनोमस व्हीकल के अंदर। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो हमने स्टूडेंट्स टीम ने बनाया है और जो हमारी स्टूडेंट टीम की स्ट्रेंथ थी वो थी 25 के आसपास स्टूडेंट्स। जो ये व्हीकल है ये प्योरली स्टूडेंट बेस्ड व्हीकल है जिसके अंदर डिज़ाइनिंग से लेके उसके अंदर कितनी कॉस्टिंग वगैरह है कि वो फैब्रिकेशन और कंपोनेंट्स बनाने में जितना भी वो लग रहा है सारा स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर हमारे जो कंपटीशन के अंदर जो फेसेस होते हैं, 3 फेसेस होते हैं बेसिकली। जो पहला होता है डिज़ाइन वैलिडेट अपना प्रीलिमिनरी फेस, जिसके अंदर हम अपना प्रपोजल देते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसा होएगा। सेकंड फेज़ होता है जो वैलिडेशन, कि हमने अभी तक जो वैलिडेट किया कि हमने बनाया है, कुछ डिज़ाइन किया है, उसकी टेस्टिंग वगैरह फिजिकल वर्चुअली टेस्टिंग हुई है, उसकी एनालिसिस वगैरह हुआ है, तो वो वैलिडेशन होती है उसकी, जिसके अंदर हमारी कॉस्ट वगैरह आ जाती है कि हमने कॉस्ट कैसे एनालिसिस की, उसकी कितनी कॉस्ट बग्गी की पड़ेगी। फिर थर्ड फेज़ होता है जो फिजिकल फेज़ होता है जिसके अंदर हम बग्गी बना के चलाते हैं, तो वो अलग अलग जगह होता है, हर साल उसकी लोकेशन चेंज होती है और ये स्टूडेंट्स टीम वहाँ पे प्रेजेंट करती है अपना व्हीकल। और इसके अंदर पूरी रूल बुक्स उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम व्हीकल बनाते हैं ताकि हमारा जो वो है स्टूडेंट सीख पाएँ कि हमें रूल्स के अकॉर्डिंगली हम कैसे अपना व्हीकल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर अबाउट 76 व्हीकल्स फिजिकल में पहुँचे थे, 76 to 80 व्हीकल्स पहुँचे थे, क्योंकि कई टीम्स का व्हीकल अपना नहीं बन पाता एंड तक, कुछ अपने इश्यूज़ होते हैं। तो उसके अंदर हमारी इंस्पेक्शंस वगैरह होती हैं, जो कि इंस्पेक्शंस कंपलसरी होती हैं फॉर द सेफ्टी रीजंस। और अगर कोई व्हीकल सेफ्टी इंस्पेक्शन क्लियर नहीं करता तो वो वहीं पे उसका वो हो जाती है, गेम वहाँ पे ओवर हो जाती है, तो आगे वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अबाउट एंड के अंदर 50 to 60 टीम्स रहती हैं जो कि क्लियर करती हैं और जो कि आगे के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं। चितकारा से इस साल हमारी 2 टीम्स हैं जो कि एक पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर और एक पार्टिसिपेट कर रही है ऑटोनोमस व्हीकल के अंदर जो कि है सेल्फ ड्राइविंग कार।